नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज विरचित ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य में हम आज द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रवेश कर रहे हैं। सूत्र है स्मृत्यनवकाशदोष प्रसंग इति चेन् नान्यस्मृत्यनवकाशदोष प्रसंगात्। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर पूज्यपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। व्याख्याते समन्वयाख्ये प्रथमे अध्याये समेषां वेदान्तानाम् अखिल कल्याण गुण सागरे परमपुरुषे ब्रह्मणि समन्वयम् अभिधाय। कहते हैं इसके पहले प्रथम अध्याय जिसका नाम समन्वया अध्याय है, उसमें संपूर्ण वेदांत वाक्यों का तात्पर्य किसमें है? अनंतानंत कल्याण गुण के, दिव्य गुणों के जो सागर हैं, समुद्र हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा जो श्रीहरि हैं, उनमें संपूर्ण वेदांतों का समन्वय दिखलाया। संपूर्ण जगत की कारणता सगुण परमात्मा, जिसे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव इत्यादि जो भी कहें, उनमें है। समन्वयाध्याय में यह भी बतलाया गया कि कपिल महर्षि के यहाँ जो जगत की कारणता प्रधान अर्थात प्रकृति में मानी गई थी, स्वतंत्र कारण प्रधान को मानते हैं सांख्य मतानुयायी जगत का, उसको बतलाया गया कि यह सिद्धांत अवैदिक है, वेद विरुद्ध है। तंत्राभिमत प्रधानादेः स्वातंत्रेण कारणस्य अवैदिकत्वेन अप्रामाण्यम अभिहितम। प्रधान को जगत का स्वतंत्र कारण मानना अवैदिक है, वेद विरुद्ध है, इसलिए वह प्रमाण नहीं है। राद्धान्तितं चैतस्य जगतो अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वं परमात्मना एव इति। राद्धान्तितम, सिद्धांतितम, यही सिद्धांत किया गया कि इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान श्रीहरि ही हैं। जगत के निमित्त कारण तदैक्षत भगवान ने संकल्प किया, इसलिए निमित्त कारण है। बहुश्याम प्रजायय, अनेक रूपों में उत्पन्न हो जाऊं,
इस प्रकार भगवान अनंत रूपों में उत्पन्न हुए, इसलिए जगत के उपादान कारण हैं। प्रकृति भगवान का शरीर है। यह सब चर्चा प्रथम अध्याय में आ चुकी है। कहते फिर द्वितीय अध्याय में आपको क्या करना है, तो बतला रहे हैं इदानीम अस्मिन् विरोधाख्ये द्वितीये अध्याये। कहते हैं इस समय जो द्वितीय अध्याय का शुभारंभ हो रहा है, यह द्वितीय अध्याय, इसका नाम क्या है, विरोधाध्याय। प्रथम अध्याय जो आया है उसको समन्वयाध्याय कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम अध्याय को क्या कहा, समन्वयाध्याय। अब द्वितीय अध्याय प्रस्तुत हुआ है, इसका नाम है विरोधाध्याय। कहते हैं विरोधाध्याय इसका नाम क्यों पड़ा है, तो बतला रहे हैं स्मृत्यादि विरोधम असंख्य परिह्रियते। इस द्वितीय अध्याय में कपिल आदि स्मृतियों का विरोध प्रदर्शित कराया जाएगा और फिर उसका निवारण किया जाएगा कि यह विरोध वस्तुतः विरोध नहीं है। तत्र प्रथमे पादे सांख्य स्मृति विरोधम असंख्य श्रुतिमूलक स्मृति विरोधेन वेदार्थ प्रतिकूलतया सांख्य स्मृतेः न वैदिकार्थ नियमने प्रामाण्यम। कहते हैं प्रथम पाद जो है द्वितीय अध्याय का नाम क्या हुआ, विरोधाध्याय। अब द्वितीय अध्याय, ये ब्रह्म सूत्र में एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो जो प्रथम पाद है इसमें सांख्य स्मृति का विरोध प्रदर्शित किया जाएगा और यह बात कही जाएगी कि अन्य जो स्मृतियां हैं, जैसे मन स्मृति है और भी है, महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है, ये जो स्मृतियां हैं ये श्रुति मूलिका हैं। इसलिए श्रुति मूलक स्मृतियों से, जैसे मन स्मृति है, महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है, इन स्मृतियों से विरोध होने के कारण सांख्य स्मृति प्रमाण नहीं है। अब आपके मन में यह शंका हो रही होगी कि मन स्मृति को स्मृति कहा जाए तो ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता को भी स्मृति आपने कह दिया, महाभारत को भी स्मृति कह दिया, और विष्णु पुराण, भगवद गीता तो महाभारत का ही अंश है, विष्णु पुराण जो महर्षि पराशर के द्वारा विरचित है उसे भी आपने स्मृति कह दिया और कहा श्रुति मूलक स्मृतियां वे हैं उनसे विरुद्ध होने के कारण सांख्य स्मृति अप्रमाण है। तो आपको एक बात मैं बतलाना चाहता हूं, पूर्व मीमांसा में स्मृति प्रामाण्याधिकरण नाम का एक अधिकरण है। स्मृतियों का प्रामाण्य स्वतः नहीं है, स्मृतियां प्रमाण हैं श्रुति मूलक होने से, वेद मूलक होने से स्मृतियों का प्रामाण्य है। पूर्व मीमांसा में स्मृति पद से श्रुति और स्मृति, श्रुति से तो भगवान वेद को लेते हैं और स्मृति से आप समझ लीजिए पुराण है, इतिहास है, मानवाद स्मृतियां हैं। इनको श्रीमद् भगवद गीता को भगवान महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है उसको पाणिनि स्मृति से कहा गया है। तो श्रुति से भिन्न जितने हैं, चाहे महाभारत हो, चाहे पुराण हो, चाहे मनु आदि की लिखी स्मृतियां हो, या कोई कल्पसूत्र हो, कोई भी हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, कोई भी पुराण हो, इन सब की संज्ञा क्या है, स्मृति संज्ञा है पूर्व मीमांसा के अनुसार। तो स्मृति प्रामाण्य अधिकरण में इन सब का प्रामाण्य व्यवस्थित किया गया कि ये प्रमाण हैं, किंतु स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। चाहे भगवद गीता हो, चाहे महाभारत हो,
चाहे विष्णु पुराण हो, कोई भी पुराण हो, चाहे मनु आदि की लिखी कोई भी स्मृति हो, इनका प्रामाण्य स्वतंत्र नहीं है। स्वातंत्रेण ये सब प्रमाण नहीं है। यदि वेद विरुद्ध किसी भी अंश को कहती हैं तो इनका अप्रामाण्य सिद्ध हो जाएगा, या प्रामाणिक हो जाएंगी। स्मृति प्रामाण्य अधिकरण में श्रुति मूलक होने से स्मृतियों का प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। यही बात भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि श्रुति मूलक स्मृतियों में भगवत गीता है, पुराण है, मनु आदि से विरचित स्मृतियां हैं, ये सब आती हैं। अब श्रुति मूलक मनुस्मृति, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु पुराण इत्यादि सदग्रंथों से विरुद्ध अर्थ का कथन करने के कारण कपिल महर्षि से प्रणीत जो स्मृति है वह प्रमाण नहीं है। उसके द्वारा जो प्रधान को जगत का कारण स्वतंत्र रूप से बतलाया जा रहा है वह प्रमाण नहीं है, ये बतला रहे हैं। वेदार्थ श्रुति मूलक स्मृति विरोधेन वेदार्थ प्रतिकूलतया सांख्य स्मृतेर न वैदिकार्थ नियमने प्रामाण्यम, वैदिक अर्थ के नियमन में इसका प्रामाण्य नहीं है। इति अनुगमय्य तत्तर्कोपतर्कित दुर्वादम अपाकृत्य स्वमतम व्यवस्थाप्यते। इसलिए सांख्य स्मृति के अनुसार सांख्यवादियों ने जो तर्क किया उस तर्क से जायमान जो दूषितवाद है, दुर्वाद माने दूषितवाद, दूषित जो कथन है उसका निराकरण करके स्वमतम व्यवस्थाप्यते, अपना मत अर्थात वैदिक मत की स्थापना की जा रही है। कह अच्छा, कह हाँ। तत्र अनेन आदिमेनाधिकरणेन सांख्य स्मृति विरोधमेव उपन्यस्य समाधीयते। कहते हैं जो यह आदिम अधिकरण है, आदिम माने प्रथम अधिकरण है। द्वितीय अध्याय में जो 4 पाद हैं उन 4 पादों में जो प्रथम पाद है उस प्रथम पाद का जो प्रथम अधिकरण है इसमें सांख्य स्मृति के विरोध को दिखलाया जाएगा और फिर उसका समाधान किया जाएगा। यह है यह किसके अवतरण की भूमिका है? जो भगवान व्यास द्वारा रचित सूत्र है, स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्। यह जो सूत्र आया है इसके अवतरण की भूमिका यह है। अब आप देखिए ये बात यहाँ पर कही गई। अब यहाँ पर एक शंका है। कहते हैं कि आपने कहा कि वैदिक अर्थ के नियमन में, अभी बात आई है ना, सांख्य स्मृतेर न वैदिकार्थ नियमने प्रामाण्यम। सांख्य स्मृति वैदिक अर्थ को, श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ को नियमन करने में, नियंत्रित करने में प्रमाण नहीं है। ये बात आई। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि पूर्व मीमांसा के स्मृति प्रामाण्य अधिकरण में जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि स्मृतियाँ श्रुतियों के अनुकूल होने पर ही प्रमाण हैं, तो आप बतलाइए श्रुतियों के अर्थ का नियमन स्मृतियों के द्वारा कैसे किया जाएगा? श्रुतियाँ राजा के स्थान पर हैं, स्मृतियाँ मंत्री के स्थान पर हैं। मंत्री राजा के अनुकूल चलता है, राजा मंत्री के अनुकूल नहीं चलता है। राजा पर मंत्री शासन नहीं कर सकता है। इसलिए श्रुतियों का जो अर्थ है उसका नियमन स्मृतियों के द्वारा कैसे किया जा सकता है? ये बात आई कि सुनिए, इसका हम समाधान आपको बतला रहे हैं। जो स्मृतियां हैं, पूर्व मीमांसा में एक सूत्र आया। क्या सूत्र है? सूत्र है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्याद् असति हनुमानम। ये जो सूत्र है
प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है, विरोधे तु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध होने पर स्मृत वाक्य जो है अनपेक्षम अर्थात उपेक्षम। प्रत्यक्ष वेद से, अगर प्रत्यक्ष श्रुति से यदि स्मृति वाक्यों का विरोध हो तो वह स्मृति का वाक्य क्या है? अनपेक्ष माने उपेक्ष है, अनादरणीय है, उसका आदर नहीं करना चाहिए। श्रुति विरुद्ध किसी भी स्मृति के वाक्य का आदर नहीं करना चाहिए। असति ही अनुमानम, यदि श्रुति से विरोध नहीं है स्मृति के वाक्य का तो अनुमानम अर्थात जो स्मृति से कहा जा रहा है यदि वह श्रुति से विरुद्ध नहीं है तो स्मृति के द्वारा उसकी मूलभूता श्रुति का अनुमान कर लेना चाहिए कि ऐसी श्रुति रही जो आज उपलब्ध नहीं हो रही है। विरोधे त्वनपेक्षम स्यादसति अनुमानम, ये सूत्र आया है। तो जो वैदिक अर्थ है, वैदिक अर्थ का नियमन ये श्रुति कैसे करेगी? वैदिक अर्थ ही श्रुति के अर्थ का नियमन करता है। तो ये आपने कैसे कह दिया कि सांख्य स्मृति वैदिक अर्थ का नियमन नहीं कर सकती है, अन्य स्मृतियां कर सकती हैं। श्रुति से विरुद्ध होने पर स्मृति अप्रामाणिक कैसे होती है? श्रुति में आया औदुम्बरीम औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उदगायेत। क्या वाक्य है? औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उदगायेत। यज्ञ है, उदुम्बर गूलर का खंभा है, स्तंभ, उस स्तंभ से पीठ का स्पर्श करके सामगान करना है एक विद्वान को। तो सामगान करेगा, पीठ का स्पर्श होना चाहिए खंभे से। अब बोधायन स्मृति में वाक्य आया औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या। गूलर का जो खंभा है ना उसको पूरा लपेट दीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। गूलर के खंभे को पूरा लपेट दीजिए। अब आप देखिए, स्मृति कह रही है कि गूलर के खंभे को पूरा लपेटिए। श्रुति में भी आया कि लपेटना तो है, किंतु इस ढंग से लपेटना है कि सामगान करते समय खंभे का पीठ से स्पर्श हो। औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उदगायेत, यह वाक्य है श्रुति का। गूलर के खंभे का स्पर्श होता रहा, इस प्रकार सामगान करना चाहिए। अब बोधायन स्मृति कह रही है कि पूरे खंभे को लपेट दीजिए। अब आप बताइए, यदि पूरे खंभे को वस्त्र से लपेट दिया गया ऐसे ऐसे तो पीठ का स्पर्श कैसे होगा? खंभे से। तो औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा उदगायेत, इस श्रुति से जो प्रतिपादित हो रहा है कि खंभे का स्पर्श हो पीठ से, इस प्रकार गान करो, इसका विरुद्ध अर्थ क्या है कि संपूर्ण खंभे को लपेट दीजिए। तो संपूर्ण खंभे को लपेटेंगे तो श्रुति का जो अर्थ है कि खंभे का स्पर्श हो, इस प्रकार गान करो, तो श्रुति के अर्थ से विरोध हो गया स्मृति के अर्थ का। तो श्रुति से विरुद्ध स्मृति है, इसलिए उस स्मृति को प्रमाण नहीं माना गया। चाहे बोधायन लिखें, चाहे वशिष्ठ जी लिखें, चाहे व्यास जी लिखें, कोई भी लिखे, यदि श्रुति से विरुद्ध स्मृति हो गई तो उसका प्रामाण्य किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगा। इसलिए उस स्मृति को अप्रामाणिक मान लिया। ये हमारे यहाँ का विचार है। अब आप देखिए कि जब श्रुति से विरुद्ध अर्थ की प्रतिपादिका होने से
स्मृति प्रमाण ही नहीं मानी जाती है तो स्मृति के द्वारा श्रुति के अर्थ का नियमन कैसे करेंगे? कहते कि सुनिए, जहां पर प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध हो रहा है, श्रुति का अर्थ प्रत्यक्ष है, एकदम सुस्पष्ट अर्थ है, वहां पर स्मृति यदि उस अर्थ के विपरीत अर्थ का प्रतिपादन करेगी तो स्मृति अप्रामाणिक हो जाएगी। किंतु जहां श्रुति का अर्थ स्पष्ट ही ना हो तो वहां श्रुति का अर्थ क्या है, इसका निर्णय स्मृतियों के आधार पर होगा। पुराण है, भगवत गीता है, मनु आदि विरचित स्मृतियां हैं, पाणिनि स्मृति, अष्टाध्यायी इत्यादि है, इसके द्वारा होगा। अब कहते हैं वेदांत वेद्य जो परमात्मा है वह दुर्बोध है, उसका बोध शीघ्र कोई नहीं कर सकता है। और महर्षि कपिल सर्वज्ञ हैं, इसलिए महर्षि कपिल की स्मृति के द्वारा दुर्बोध जो औपनिषद अर्थ है, दुर्बोध जो वेदों का अर्थ है, उसको लगाना चाहिए। जहां पर अस्पष्ट है वहां तो स्मृति से विरोध होने पर स्मृति को प्रमाण न माने, ठीक है, किंतु जहां पर श्रुति के अर्थ में वैमत्य हो, कोई कहा ऐसा अर्थ है, कोई कहा ऐसा अर्थ है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ का प्रतिपादन करे, तो वहां पर तो स्मृतियों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संहिताओं के द्वारा ही ना अर्थ का निश्चय होगा। इसलिए सांख्य स्मृति से अर्थ का निश्चय करना चाहिए। अब आइए, स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इस सूत्र पर भाष्य करते हुए भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज लिख रहे हैं, अत्रायं संशय समुदेति। इस स्थल में यह संशय खड़ा होता है, क्या? किं वेदांतानां योऽयं ब्रह्मणि समन्वयः सम्पाद्यते तस्य च सांख्यादि स्मृतयो वाधिका आहोस्विन्नेति। कहते हैं वेदांतों का अर्थात उपनिषदों का, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। वेदांत, वेद का अंत माने अंतिम अवयव, जैसे अपना शरीर लंबा चौड़ा शरीर है, इसमें अंतिम अवयव क्या है? स्थिर है। ऐसे ही वेदों का अंतिम अवयव क्या है? उपनिषद। इसलिए उपनिषदों का नाम श्रुति मूर्धा है, वेद का सिर। श्रुति मुंड, जिसको हिंदी में मूड़ कहते हैं, इनका मूड़ काट लिया, किसी का मूड़ काट लिया, कहते हैं श्रुतियों का मूड़। श्रुति मुंड भी उपनिषदों को कहते हैं। श्रुति सिरह, वेदों का सिर भी कहते हैं उपनिषद को। उपनिषद तो कहते ही हैं और वेदांत भी उपनिषदों को कहते हैं। इस प्रकार उपनिषद के अनेक नाम हैं। कह रहे हैं वेदांत वाक्यों का आपने प्रथम अध्याय में, जिसे आपने समन्वय अध्याय कहा है, उसमें समन्वय दिखलाया कि वेदांत वाक्यों का समन्वय परमात्मा में है। अब आप बतलाइए कि जो आपने समन्वय दिखाया है, आपने ना दिखलाया है, उसमें सांख्यादि स्मृतियां बाधिका हैं कि नहीं, उसकी विरोधिनी है कि नहीं, ये बतलाइए। कहते हैं किम युक्तम, कहे उचित क्या है भाई? कहते हैं बाधिका इति, बाधिका है। आपने जो वेदांत वाक्यों का अर्थ किया है उस अर्थ में सांख्य स्मृति बाधिका है, उस अर्थ को समर्थन नहीं देती है। कुतः, कहे कैसे भाई? कहे अबाधकत्वे स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्। यदि उसको अबाधक माने, सांख्य स्मृति बाधिका नहीं है ऐसा आप कहें, सांख्य स्मृति को हम बाधक नहीं मानते हैं, तो सांख्य स्मृति ही व्यर्थ हो जाएगी।
परमात्मा अर्थात प्रकृति और पुरुष के विषय में सांख्य स्मृति निरूपण कर रही है। अब यदि उसको इस विषय में प्रमाण नहीं मानेंगे तो वह स्मृति व्यर्थ हो जाएगी। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात जो भी स्मृतियां हैं, सांख्य स्मृति है जैसे या मनुस्मृति है, तो स्मृतियों का एक प्रतिपाद्य विषय होता है। तो सांख्य स्मृति प्रकृति पुरुष का प्रतिपादन करते हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सब तत्वों का निरूपण करती है। यदि आप इन विषयों में उसे प्रमाण नहीं मानेंगे तो सांख्य स्मृति की रचना ही व्यर्थ हो जाएगी। प्रमाणांतरा वेद्यस्य शब्दमात्रैकगम्यस्य निरतिशयानंद लक्षण मोक्षस्य च साधने प्रवृत्तानां तेषामनवकाशता स्यादिति दोषः। कहते देखिए, मोक्ष का साधन, मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी, इस उपाय को सांख्य स्मृति बतला रही है। वह मोक्ष कैसा है? प्रमाणांतरा वेद्य, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इत्यादि जो भी प्रमाण है इनके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता है। शब्द मात्रैक गम्य से, शब्द प्रमाण से ही वह गम्य है, शब्द प्रमाण से ही उसका बोध होता है। किसका? निरतिशय आनंद लक्षण जो मोक्ष है, जहां आनंद ही आनंद है, ऐसे मोक्ष का परिज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणों से नहीं होता है, अपितु केवल शब्द प्रमाण से होता है। अब शब्द प्रमाण में श्रुति स्मृति ये सब आते हैं। इसलिए यदि सांख्य स्मृति को विलक्षण जो मोक्ष है उसमें प्रमाण नहीं मानेंगे तो सांख्य स्मृति का क्या प्रयोजन रह जाएगा? उसको तो कार्य करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए उसे प्रमाण मानना चाहिए। अनवकाश हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, ये दोष है। सांख्यादि स्मृत्य सम्मत वेदार्थोपवर्णने तथैव च मोक्षादि रूप प्रमेय स्वीकारे तासां नैरर्थक्यम् अस्पष्टमेव। सांख्य स्मृति के द्वारा जो महर्षि कपिल से प्रणीत है, यदि उसके द्वारा जो मोक्ष का निरूपण हुआ है, प्रकृति का निरूपण, पुरुष का निरूपण, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब तथ्यों का जो निरूपण हुआ है, यदि उससे विरुद्ध आप वेदार्थ का वर्णन करेंगे, उपनिषदों के अर्थों का वर्णन करेंगे और मोक्षादि रूप पदार्थों को सिद्ध करेंगे तो सांख्यादि स्मृतियां तो व्यर्थ हो ही जाएंगी। ये बतलाया। उभयोः एकार्थ प्रतिपादकत्वात् एकस्याः निर्वकाशत्वमेव समापन्नम इति। कहते हैं कि श्रुति के द्वारा और सांख्य स्मृति के द्वारा यदि एक ही अर्थ का प्रतिपादन हो तब तो सांख्य स्मृति निरवकाश हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रतिपादन श्रुति के द्वारा हो ही रहा है। इसका उत्तर यह है कि श्रुतियों के द्वारा जो अर्थ प्रस्तुत किया गया है वह अर्थ इधर उधर बिखरा हुआ है। सांख्य स्मृति के द्वारा या अन्य स्मृतियों के द्वारा जो अर्थ प्रस्तुत किया जाता है वह एक स्थल पर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए महर्षियों ने स्मृतियों का प्रणयन किया है। तो सांख्य स्मृति निरवकाश नहीं होगी, सरलतया बोध कराने के लिए वह सावकाश मानी जाएगी। कहते हैं तच्चायुक्तम, कहते बात ठीक नहीं है। जो आपने कहा कि दोनों श्रुति और स्मृति एक ही अर्थ की प्रतिपादिका हैं, तो स्मृति निरवकाश हो जाएगी। ये जो आपने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। क्यों?
क्योंकि वेदों में अर्थ बिखरे हुए हैं और स्मृतियों के द्वारा, स्मृतिकारों के द्वारा उन बिखरे हुए अर्थों को एक स्थान पर सजा करके रख दिया गया है, इसलिए ये निरवकाश नहीं है, इनकी आवश्यकता है। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 6ठे अध्याय का 2 मंत्र है। महर्षि कपिल के विषय में बतला रही हैं। ऋषिं प्रसूतं कपिलम, महर्षि कपिल उत्पन्न हुए। ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्, अग्रे आगे बहुत पहले उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने ज्ञान से सबका भरण पोषण किया और जो उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं इनको वो साक्षात्कार कर लेते थे। इति श्रुत्या सर्वज्ञतया उक्तस्य कपिलर्षेः प्रणीतत्वेन तासां प्रामाणिकत्वात्। इस श्रुति के द्वारा महर्षि कपिल को सर्वज्ञ बतलाया जा रहा है। सर्वज्ञ महर्षि कपिल से प्रणीत होने के कारण सांख्य स्मृति का प्रामाण्य सुव्यवस्थित है। उपनिषद ही कह रही कि महर्षि कपिल सर्वज्ञ हैं, तो उनके द्वारा रची गई स्मृति श्रुति के विरुद्ध कैसे जा सकती है। तस्मान्न ब्रह्मणो जगत कारणत्वम आस्थेयम। अब कपिल प्रणीत सांख्य स्मृति के द्वारा प्रधान को स्वतंत्रतया जगत का कारण कहा गया है। जगत का कारण क्या है? प्रधान है। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण नहीं मानना चाहिए। यह हुआ पूर्व पक्ष। कपिलर्षि प्रणीत प्रधान कारणवाद स्मृतीनाम अनवकाश रूप दोष प्रसंगादिति चेत। कपिल महर्षि से प्रणीत जो सांख्य स्मृति है, उस स्मृति में जगत का कारण स्वतंत्र रूप से किसे बतलाया गया है? प्रधान को, प्रकृति को बतलाया गया है। यदि आप इस स्मृति को प्रमाण नहीं मानेंगे तो यह स्मृति व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ ना हो इसलिए जगत का स्वतंत्रतया कारण कौन है? प्रधान है, ब्रह्म नहीं है। यह स्वीकार करना चाहिए। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत। ये हुआ पूर्व पक्ष। अब इसका खंडन कर रहे हैं कि ना ऐसी बात नहीं कह सकते हैं आप। क्यों? अन्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात। यदि सांख्य स्मृति के वैयर्थ को लेकर कि वह व्यर्थ हो जाएगी, सांख्य स्मृति के व्यर्थ होने की बात को लेकर के आप कहोगे सांख्य स्मृति को अवकाश नहीं मिलेगा तो व्यर्थ हो जाएगी, इसीलिए जगत का कारण प्रधान है, ये मान लेना चाहिए। जो सांख्य स्मृति में कहा गया है, ये जो आपने हेतु दिया, क्या? स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग। सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगी, उसको अवकाश नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा पदार्थों का निरूपण करने का। कहते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, कहे और इस प्रकार कहा करके जगत का कारण आप प्रधान को सिद्ध करना चाहते हैं, तो भगवान बादरायण कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं मान्य होगी आपकी। क्यों? अन्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात। अन्य बहुत सी स्मृतियां हैं, यहाँ तो केवल सांख्य स्मृति की आप बात कर रहे हैं कि व्यर्थ हो जाएगी। ऐसी मनुस्मृति है, महाभारत है, श्री विष्णु पुराण है और भी अन्य पुराण हैं। श्रीमद् भगवद गीता जिसे उपनिषदों का सार कहा गया है, ये सब स्मृतियां व्यर्थ हो जाएंगी। एक को बचाने में अगर 10 की हत्या करनी पड़े तो कहाँ तक यह बात सही मानी जाएगी। इसलिए एक सांख्य स्मृति को बचाने के लिए आप अन्य स्मृतियों का बाध नहीं कर सकते हैं। बहुत सी स्मृतियां हैं, ये बतलाया। अन्यासाम श्रुति मूलक स्मृतीनाम तथा सति अनवकाश रूप दोष प्रसंगात।
श्रुति मूलक भगवत गीता, मनुस्मृति, महाभारत, श्री विष्णु महापुराण, ये सब स्मृतियाँ क्या हैं? अनवकाश व्यर्थ हो जाएंगी। तथा ही इसी का उपादन कर रहे हैं। अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत्, श्वेता स्वतरोपनिषद कह रही हैं स्पष्ट। माई माने माया का स्वामी जो परमात्मा है, इस विश्व की रचना करता है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, माया प्रकृति को कहते हैं और माई मायाधीश किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, प्रधान और क्षेत्रज्ञ माने जीव, इनका पति कौन है? गुणों का नियंत्रण करने वाला परमात्मा है। सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, इत्यादि श्रुति मूलानाम, ये श्रुति है। यही मूल है जिन स्मृतियों में ऐसी स्मृतियाँ परमात्मा को कारण बतला रही हैं। परमात्मा कारणवादिनी नाम उपरोधात, अब ये स्मृति अस्मान माई सृजते विश्व में तत्, श्वेता स्वतर भगवती कह रही हैं कि माई माने माया का स्वामी जो परमात्मा है, विश्व की रचना करता है। माया को प्रकृति कहा गया, प्रधान। तो प्रधान के सहारे भगवान जगत की रचना करते हैं, प्रधान को उपकरण बनाते हैं। तो परमात्मा को जगत की रचना कहा गया, प्रकृति सहयोगी है, प्रधान सहयोगी है। श्रीमद् भगवद गीता में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। तो भगवान की अध्यक्षता में भगवान के संकल्प के अनुसार कार्य करती है। और आप सांख्यवादी जगत का स्वतंत्र कारण प्रधान को, प्रकृति को मान रहे हो, तो श्रुति से विरुद्ध ही तो आपका अर्थ है। माई सृजते विश्व में तत्, माया का स्वामी विश्व की रचना करता है और माया प्रकृति को कहा गया। तो ये बता रहे हैं। पर इन श्रुतियों, ऐसी बहुत सी श्रुतियाँ हैं। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये सब ब्रह्म का निरूपण करती हैं। कहते हैं परमात्मा कारणवादिनी जो श्रुतियाँ हैं, इनकी मूलभूता जो स्मृतियाँ हैं, मूलभूता में एतन मूलिका जो स्मृतियाँ हैं, श्रुति ही मूल है जिनमें ऐसी स्मृतियाँ अब प्रामाणिक हो जाएंगी। अनवकाश, उनको अवकाश ही नहीं मिलेगा। सांख्य स्मृति को लेकर बैठ जाएंगे तो तत्र मानव स्मृतौ च, कहे मनुस्मृति को हम प्रस्तुत करते हैं। मनुस्मृति की बड़ी महत्ता है। आसीदिदं तमोभूतम, प्रथम अध्याय का 5वां, इति प्रकृत्य, यहाँ से उपक्रम किया। ततः स्वयंभूर्भगवान् अव्यक्तो व्यञ्जयन्निदं महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोऽनुदः, सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् शिशिक्षुर्विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवसृजत्। ये मनुस्मृति का प्रमाण दिया। कहते हैं आसीदिदं तमोभूतम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, प्रभव माने उत्पत्ति का कारण, और प्रलय, प्रलय का कारण हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त हुआ है। महाभारत में भी यही चर्चा आई है। महाभारत में यह प्रश्न हुआ, कुतः सृष्टमिदं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं प्रलये चाकमभ्येति तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई? स्थावर जंगमात्मक यह जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? प्रलय में किसमें लीन होता है? इस प्रकार प्रश्न हुआ। और प्रश्न के बाद उत्तर दिया गया, नारायणो जगन्मूर्तिरनंतात्मा सनातनः। नारायण भगवान से जगत उत्पन्न हुआ। और श्री विष्णु महापुराण में कहा गया, विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थिति संयम कर्तासौ
जगतोस्य जगच्च सः। विष्णु के समीप से जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित रहता है, उन्हीं में लीन हो जाता है। इस प्रकार श्रुति मूलक जितनी स्मृतियां हैं वे सब जगत का कारण परमात्मा को बतला रही हैं। अब विष्णु का नाम आ गया, आप ये समझ लें, वेवेष्टि सर्वम जगद इति विष्णु, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहते हैं। संपूर्ण जगत में व्याप्त परमात्मा को विष्णु कहा गया है, जो चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं। संहिता ग्रंथों में इनकी उत्पत्ति वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह हैं। वासुदेव से भगवान विष्णु की उत्पत्ति बतलाई गई है, वही अभिव्यक्त होते हैं विष्णु रूप में। तो विष्णु का अर्थ परमात्मा है। आप राम, कृष्ण, भगवती, दुर्गा, जो भी उन्हें नाम दे, ये अलग बात है। तो ये बतला रहे हैं कि भगवान से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। यह सब पहले तमोभूत था। भगवान ने भगवद गीता में मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। मुझसे ही ये जो संपूर्ण जगत है, जैसे सूत्र में मणियाँ पिरोई रहती हैं, इसी प्रकार मुझ में ही पिरोया हुआ है। इसके अंदर बाहर सर्वत्र मैं ही हूँ। ममयो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये प्रकृति योनि है, इसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ, अर्थात प्रकृति के द्वारा मैं जगत की रचना करता हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस प्रकार भगवद गीता में परमात्मा को जगत का कारण बतलाया गया। इत्यादि नाम चेतन ब्रह्म कारणवादिनी नाम आप्ततम प्रणीतानाम स्मृतीनाम। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि चेतन जो परमात्मा है उसको जगत का कारण बतलाने वाली, आप तो कपिल को आप्त कह रहे थे, हम आप्ततम कह रहे हैं। कपिल से तो अधिक ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण हैं। आप्ततम प्रणीत मनु जी हैं। इनसे प्रणीत स्मृतियों को हमने प्रस्तुत किया। तथा अव्यक्तम अक्षरे विलीयते अक्षरम तमसि विलीयते तमः परे देवे एकी भवति। ये सुबालोपनिषद है। श्रुति निर्दिष्टस्य प्रलये परे देवे लीनस्य अव्यक्तस्य प्रलयांते तस्माद् उत्पत्त्युपपत्तेः तन्मूलिकायाः। कह रहे हैं कि इस सुबालोपनिषद के द्वारा बताया गया अव्यक्तम अक्षरे विलीयते, अव्यक्त अक्षर में लीन होता है, अक्षर तम में लीन होता है, तम जो है परम देव जो है उनमें एकीभूत हो जाता है। प्रलय काल में परदेव परम देव जो परमात्मा है उनका उनमें लीन होता है अव्यक्त। और प्रलय का अंत जब हो जाता है, जब सृष्टि का उदय होना होता है, सृष्टि को उत्पन्न करना होता है, तो अव्यक्त किससे उत्पन्न होता है? परमात्मा से। जिनमें लीन हुआ है उन्हीं से उत्पन्न होगा। इसलिए ये जो सुबालोपनिषद भगवती बतला रही हैं, ये मूल हैं ऐसी स्मृति। क्या है? महाभारत स्मृति। तन्मूलिकायाः तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तमः। उनसे अव्यक्त उत्पन्न हुआ माने आविर्भूत हुआ। अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्म निष्कले संप्रलीयते। महाभारत जी कह रहा कि अव्यक्त जो है प्रधान, ये पुरुष जो है निष्कल पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा उनमें लीन हो जाता है। इति स्मृतेश्च अनवकाश दोष प्रसंगात। तो श्रुति के अनुसार जो स्मृतियां निरूपण कर रही हैं
परमात्मा को जगत का कारण बतला रही हैं प्रकृति के द्वारा, उन स्मृतियों का अनवकाश अर्थात उनका व्यर्थ हो जाएगा यदि उनके बोध को जो श्रुति के अर्थ को यथावत प्रस्तुत कर रही हैं, यदि उन स्मृतियों को नहीं मानेंगे, केवल सांख्य स्मृति अनवकाश ना हो जाए, अवसर नहीं मिलेगा, व्यर्थ हो जाएगी, इसी बात को लेकर पकड़े बैठे रहेंगे तो बहुत सारी स्मृतियां व्यर्थ हो जाएंगी। एक के कारण अनेक का व्यर्थ बताना ठीक नहीं है। कहते अयम भावः द्वयोः स्मृत्योः परस्परं विरोधे सति एकस्याः अवकाशे अपरस्याः अनवकाशता च अस्पष्टैव। कहते जब दो स्मृतियों में विरोध होगा और एक स्मृति को आप व्यर्थ नहीं करेंगे, एक स्मृति को अवसर देंगे बताने का, तो दूसरी स्मृति अनवकाश हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि उसे प्रतिपादन करने का अवसर नहीं मिलेगा। तब सांख्य वालों ने कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, न च प्रतिपाद्य विषय भेदा नानवकाशता। प्रतिपाद्य विषय भिन्न भिन्न है, सांख्य स्मृति का प्रतिपाद्य विषय भिन्न है, मानवादि स्मृतियों का प्रतिपाद्य विषय भिन्न है। तो भिन्न भिन्न जब विषय होंगे तो एक विषय में मनु इत्यादि महर्षियों से रचित स्मृति प्रमाण हो जाएगी और एक अर्थ में सांख्य महर्षि कपिल से रचित स्मृति प्रमाण हो जाएगी। कहते कैसे, स्पष्ट करिए। क्या स्पष्ट कर रहे हैं? मन्वादि स्मृतयो ही कर्मस्वरूपम दर्शयन्त्यः स्वांसे प्रसरताम उपलभन्ते। मनु आदि महर्षियों से विरचित जो स्मृतियां हैं ये कर्म के स्वरूप का निरूपण कर रही हैं। मनु आदि स्मृतियों में कर्म के स्वरूप का विशेष वर्णन किया गया है। तो कर्म आदि स्वरूप को प्रस्तुत करने के कारण यह स्मृति चरितार्थ हो जाएगी, व्यर्थ नहीं होगी। रही सांख्य स्मृति की बात, सांख्य स्मृति कर्म का निरूपण तो करती नहीं है। सांख्यादि स्मृतयश्च मोक्षम अधिकृत्य प्रवर्तमानाः। सांख्य स्मृति केवल मोक्ष को लेकर के प्रवृत्त हुई है, कर्म को लेकर प्रवृत्त नहीं हुई है। यदि उसे अवसर नहीं देंगे तो वह स्मृति सर्वथा व्यर्थ ही हो जाएगी। स्वकीय प्रतिपाद्यांशे सावकाशा इति कथम अनवकाशत्वम इति वाच्यम। कह रहे हैं मोक्ष को लेकर प्रवृत्त जो सांख्य स्मृति है वह तो मोक्ष का प्रतिपादन करेगी, और कर्म का प्रतिपादन करने वाली मनुस्मृति कर्म का प्रतिपादन करेगी। तो मोक्ष के विषय में सांख्य स्मृति को प्रमाण मान ले तो ये सावकाश हो जाएगी, व्यर्थ नहीं होगी, और कर्म स्वरूप के निरूपण में मनुस्मृति को प्रमाण मान ले तो मनुस्मृति सावकाश हो जाएगी, अवसर मिल जाएगा, तो व्यर्थ नहीं होगी। कहते इतना वाच्यम, का ऐसा नहीं कह सकते हो, ना ना। कर्मणामपि परम पुरुषार्थ साधनत्वम भगवदाराधनौपैकतया इति राद्धान्तः। कहे कि देखिए जो कर्म का प्रतिपादन मनुस्मृति कर रही आपने कहा है, और मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुई, बात आपने कही। कहे सुन लीजिए, जो कर्म है, कर्म भी परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसका साधन है, क्योंकि भगवद आराधन रूप होता है कर्म। कहते ये कैसे? कहते सुनिए, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम इत्यादि भगवद वचनमेवात्र प्रमाणम। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, ये बात बतला रहे हैं भगवद गीता। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिस तत्व के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके जो तत्व, जो परमात्मा विराजमान हैं, जिनके कारण चराचर जगत की प्रवृत्ति होती है, ऐसे परमात्मा को स्वकर्मणा अपने वर्णाश्रमोचित कर्म के द्वारा अभ्यर्च्य अर्चना करके
मानवः सिद्धिम विन्दति, मानव जो है सिद्धि मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो कर्म के द्वारा अर्चना करने को कहा गया। परमात्मा की अर्चना किसके द्वारा होगी? कर्म के द्वारा। तो परम पुरुषार्थ का साधन तो कर्म है ही। तो ये कहना कि मनुस्मृति इत्यादि स्मृतियां मोक्ष साधन का निरूपण नहीं करते हैं, बट सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। जब कर्म भगवान की पूजा का साधन है, कर्म से लोग आजकल भी कहते हैं, सामान्य व्यक्ति जानता है कर्म ही पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चे, अपने कर्म से वर्णाश्रम शास्त्र के द्वारा जिस वर्ण में आप हैं, जिस आश्रम में हैं, उसके लिए जो कर्म विहित है उस कर्म को करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये बतला रहे हैं। इसलिए मोक्ष का निरूपण मनु आदि स्मृतियां भी कर रही हैं, श्रीमद् भगवद गीता रूपी स्मृति कर रही है। इसलिए केवल सांख्य स्मृति मोक्ष का निरूपण कर रही है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए समान विषय हैं, एक ही विषय हैं, एक ही विषय को लेकर चलने वाली हैं। एवं च एतस्याः अनवकाशत्वं सुतराम आपन्नम, इसलिए यदि सांख्य स्मृति को प्रमाण मानेंगे तो अन्य स्मृतियां क्या हो जाएंगी? अनवकाश हो जाएंगी। तदेवं परस्पर विरोधे श्रुत्य विरुद्ध स्मृति प्रमाणम इत्याह जैमिनी। जब स्मृतियों का परस्पर विरोध हो, ये स्मृति इस स्मृति के विरुद्ध कह रही है ये, और ये स्मृति इसके विरुद्ध कह रही है, तो दोनों स्मृतियों में जब विरोध होगा तब ये देखा जाएगा कि इन दोनों में कौन स्मृति श्रुति के अर्थ का प्रतिपादन करे, श्रुति के वेद के अनुकूल कौन चल रही है, कहे वही कह रहे हैं। और इस बात जो श्रुति से विरुद्ध होगी वह अप्रामाणिक हो जाएगी, और श्रुति के अनुकूल जो होगी वह प्रामाणिक हो जाएगी। भगवान जैमिनी ने कहा है, विरोधे त्वनपेक्ष्यम स्याद असति हनुमानम। प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होने पर स्मृति क्या होती है? अप्रमाणिक हो जाती है। प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध होगा तो स्मृति को कोई नहीं मानेगा। असति, यदि विरोध नहीं है श्रुति से, तो श्रुति जिस स्मृति का श्रुति से यदि विरोध नहीं है तो स्मृति के द्वारा उसकी मूलभूता श्रुति की कल्पना अनुमान कर लेना चाहिए। एवं च अपक्षीण सांख्य स्मृतिर्हेयैव श्रुति विरुद्धत्वात्, कहते इसीलिए सांख्य स्मृति तो अपक्षीण हो गई, एकदम कमजोर पड़ गई। क्यों? श्रुति से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करती है। भगवती श्रुति कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत का कारण है, और सांख्य स्मृति ब्रह्म को मानती ही नहीं। देखिए, परमात्मा की सत्ता ही सांख्य स्मृति नहीं स्वीकार कर रही है, इसलिए सांख्य स्मृति वेद विरुद्ध अर्थ कहने के कारण हेया, अनादरणीय है। क्या अच्छा ये बतलाइए कि हमने श्वेता स्वतरोपनिषद को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया था, क्या बताया था? ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, अभी मैंने बतलाया था, ज्ञानैर्विवर्ति जायमानम जपस्येत। श्वेता स्वतरोपनिषद कह रहे हैं कि ऋषि कपिल ऋषि पहले हुए, ज्ञान से सबको पुष्ट किया, जो वस्तुएं उत्पन्न होने वाली थी सबको देखते थे। इसका उत्तर दे रहे हैं भगवत्पाद, कहते हैं ऋषिम प्रसूतम इत्यादि श्रुतिर्हि सांख्य कर्तृक कपिलान्य कपिल विषया। सांख्य स्मृति तो वेद विरुद्ध है, ये तो निश्चित हो चुका प्रमाण के द्वारा। अब जिस कपिल ऋषि का वर्णन श्वेता स्वतरोपनिषद कर रही है, वे कपिल ये सांख्य सिद्धांत वाले कपिल से भिन्न है, ये बता रहे हैं। सांख्य कर्तृक कपिलान्य कपिलर्षि विषया अवगंतव्या इतना काचिद अनुत्पत्ति ही। सांख्य की रचना करने वाले जो कपिल हैं उनसे भिन्न कपिल को विषय कर रही है, उनसे भिन्न कपिल को सर्वज्ञ बतला रही है, इसलिए कोई दोष नहीं है। इनको कैसे बतलाएगी? वेद विरुद्ध बोलने वाले को भगवती श्रुति कहेंगे कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं? कभी नहीं। श्रुति प्रतिपादितस्य भगवतः कपिलस्य श्रुति विरुद्धार्थ प्रतिपादकत्वानुपपत्तेः इति सर्वं समंजसमेव।
कहते हैं श्रुति से प्रतिपादित जो भगवान कपिल हैं वे कभी श्रुति से विरुद्ध अर्थ बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए श्वेताश्वतरो उपनिषद में जिन महर्षि कपिल की चर्चा है वे कपिल सांख्य तंत्र के कपिल से भिन्न हैं। इस प्रकार आज स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात इस सूत्र का निरूपण हुआ। जो लोग वेदांत के पाठ का श्रवण करते हैं उन मनीषियों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।